बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ुल्लाह गौरी। आज मैं जिस शख्सियत के पास बैठा हुआ हूँ, सबसे पहले तो इनको उम्रा की मुबारक, माशाल्लाह रिसेंटली उम्रा करके आए हैं। मोहतरम मीर मज़हर अली ख़ान लिशारी साहब, एडवोकेट, और ये माशाल्लाह बहुत डीजी ख़ान के वेल नोन जर्नलिस्ट भी हैं और मुख्तलिफ़ किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं माशाल्लाह। यानी ऐसे समझ लें कि मुख्तलिफ़ वो जो होती है ना करैक्टरिस्टिक्स, उनका मजमूआ है माशाल्लाह। और डीजी ख़ान में कोई भी अदबी सरगर्मी हो, कोई भी सोशल एक्टिविटी हो, वो मीर साहब के बगैर मुकम्मल नहीं है। तो सबसे पहले तो सर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ सर। शुक्रिया सर। और सर आप थोड़ा सा अपनी कहानी, अपनी ज़बानी सर। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इंटरव्यू लेने वालों का इंटरव्यू लिया और बहुत खुशी हो रही है माशाल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी कहानी मुख्तसर वक्त की चूँकि एक कदगन है, ज़ाहिर है हमारे सामीन को अपने उस लिमिट में देखना होता है। मैं जी लाशारी कबीला से ताल्लुक़ रखता हूँ और 1000 साल से मैं बलोच हूँ। उसके बाद यानी जब बलोचों ने इस्लाम कबूल किया अपना हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में, तो आप देख लें उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। तो हमारा कबीला जो है जी यहाँ से कुछ दूर चुरट्टा से आगे समंदरी बस्ती समंदरी लाशारी है। मेरे दादा गाज़ी ख़ान लाशारी वहीं से हिजरत करके इधर आए थे ब्लॉक नंबर X में 1948 में। तो उससे पहले हमारी तकरीबन 6 पुश्तें जो हैं वो गाज़ी ख़ान अव्वल, बल्कि गाज़ी ख़ान दोम ने हमें बुलाया था। उसने इसलिए कि यहाँ से पहाड़ के लोग जो है ना अख़वानी हमले किया करते थे, तो उसने इस दर्रा चुरट्टा को महफूज बनाने के लिए हमारी कौम को पहाड़ से नीचे बुलाया और फिर उसने हमें ज़मीनें भी दी। तो ये 4 मौज़ाजात थे, चुरट्टा, सिंध, शुमाली, जनूबी, गरबी, शर्की। इनमें से 2 मौज़ाजात जो थे वो हमारे आबा अजदाद के उसमें थे, बल्कि ये डीजी ख़ान भी हमारे आबा अजदाद की ज़मीनों में बनाया गया था 1910 में। तो उसके बाद मेरी ज़िंदगी का आगाज़ जी यहीं ब्लॉक X, इसी जगह जहाँ बैठे हैं, यहीं से शुरू होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह रहीम बा ख़ान लाशारी मरहूम मेरे वालिद मोहतरम थे। वो एक दरवेश मनश, एक मज़दूर सिफ़त इंसान थे। मुझे फ़ख्र है कि उन्होंने रिज़्क़ हलाल कमा कर हमें पढ़ाया और अल्हम्दुलिल्लाह 1986 में मैंने जामिया गवर्नमेंट हाई स्कूल से मैट्रिक किया और उसके बाद D.Com किया आप के कॉमर्स कॉलेज से 1988 में। तो उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज से BA किया, फिर यहीं से ही पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से MA उर्दू किया, फिर 2007 में LLB किया और 2001 में मेरी पहली किताब छपी थी बलोच तारीख़ के आईने में। तो इसके साथ ही मेरा लिखने पढ़ने का सफ़र शुरू होता है। गुज़िश्ता 26 साल से मैं नवाए वक्त के साथ वाबस्ता हूँ एज़ ए सीनियर रिपोर्टर। और मन की बातें मेरा कॉलम छपता है 92 में जो पूरे पाकिस्तान में जाता है इदारती सफ़े पर। तो इसी तरह ज़िंदगी का एक सफ़र है, जारी और सारी है और अल्लाह का करोड़ एहसान है, अल्लाह का बहुत फ़ज़ल है मुझ पर कि अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी डीजी ख़ान में तकरीबात हुई, अली तैर ज़ैदी साहब हुआ करते थे यहाँ पर एक DC, वो हमारे बुज़ुर्ग थे बाबा सहाफ़त फ़याज़ हैदरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके वो दोस्त थे। तो उन्हीं के ज़माने में एक मुशायरा हुआ था 1974 में, फिर हमने मुशायरा कराया, सैयद शौकत अली शाह साहब थे 1998 में यहाँ पर DC। तो मेरी ही तहरीक पर उनकी शफ़क़त थी। शौकत अली शाह साहब अभी हयात हैं, अल्लाह उनको दीर्घायु, बहुत बड़े लिखारी हैं, बहुत बड़े दानिशवर हैं, बहुत बड़े ख़तीब भी हैं। तो 1998 में हमने सिटी पार्क में आल पाकिस्तान महफ़िल मुशायरा कराया था। तो मैं उसका रोह रवां था। तो उसमें नौशी गिलानी आई थी, अपना अहमद इम कासमी साहब, फराज साहब, मुज़फ़्फ़र वारसी साहब, मुर्तज़ा बरलास उस वक़्त कमिश्नर बहावलपुर थे। तो फिर उसके बाद हमने अपना 2001 में, अपना 2010 में
डेरा गाजी खान के 100 साल मुकम्मल होने पर कमिश्नर हमारे दोस्त थे प्यारे, बहुत ही नाइस आदमी हैं, हसन इकबाल मलिक साहब, तो उन्होंने आर्ट्स काउंसिल के हाल में हमने 100 साल मनाए थे। वो भी एक बहुत यादगार फंक्शन था। तो लेकिन अफसोस होता है कि हमारी नस्ल नौ अब अदबी सरगर्मियों से हट गई है। इस मोबाइल ने हमारी अक़दार को बदल दिया है, किताब से हमारा रिश्ता ख़त्म हो रहा है। हालांकि आप जिस माशरे में भी जाएं, मगरब में जाएं, जहाँ भी जाएं, वो सफ़र में हैं, हज़र में हैं, किताब उनके पास है। न्यूज़पेपर, अब प्रिंट मीडिया हमारी ज़वाल पजीर हो रही है, किताब हमारी। तो इस दौर में मैं समझता हूँ कि आप जैसे दोस्तों की अशद ज़रूरत है कि वो नई नस्ल को किताब और मुताले की तरफ राग़िब करें। तो बहरहाल और कोई सवाल है तो आप पूछें मुझसे। अच्छा सर, मैं बड़ा हैरान होता हूँ, माशाल्लाह आपकी जो शख्सियत है, आप इतने बिज़ी शेड्यूल है आपका, आप अदब से भी आपका लगाव है, फिर आप वकालत भी माशाल्लाह करते हैं, फिर जितनी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, समाजी सरगर्मियाँ, उनमें भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो सर कैसे ये टाइम कैसे मैनेज करते हैं सर? जी गौरी साहब, मुझ पर अल्लाह का करम है, बचपन से ही मैं एक्टिविटीज़ का इस तरह समझ लें कि मैं दिलदादा हूँ। मुझे याद है कि मैं वालिद साहब जब हयात थे तो इसी जगह पे तो मैं सुबह सवेरे नमाज के बाद अपनी सरगर्मियों का आगाज़ किया करता था वॉक से। मेरे एक दोस्त हैं, आजकल दुबई में होते हैं, तहरवान साहब, तो वो मेरे बचपन के साथी हैं। उसके साथ ही हम खाड़े की मट्टी भी लगाते थे। तो ये हज़रत अल्लामा इकबाल की मैं समझता हूँ सुन्नत है कि जवेद इकबाल ने अपना गिरबान चाक में उनके बेटे ने लिखा है कि गढ़ी शाह में जो उनका घर है, अब इकबाल मंजिल है, वो उधर उन्होंने खाड़ा बनवाया था अल्लामा साहब ने। तो ये जो ज़िंदगी है ना जी, इसका मकसद ही यही है कि आपने हर हाल में अपने आप को बिज़ी रखना है। और गौरी साहब ये डन है कि अगर आपकी सोच मस्बत है तो आपके लिए वक्त ही वक्त है। अगर आप मनफी सोच रखते हैं, मनफी जहन के मालिक हैं, तो फिर आपका वक्त कटता ही नहीं। तो अल्लाह की रहमत है जी, मैं सुबह सवेरे नमाज के बाद अपने मामूलात का आगाज़ करता हूँ। ये किताबें मेरा सरमाया हैं। ये अभी मजमुआ शम्स-उर-रहमान फ़ारूकी, ये मुझे डॉक्टर आसिफ कुरैशी साहब प्रिंसिपल गाजी मेडिकल कॉलेज उन्होंने दिया है, गिफ्ट किया है। तो ये दिल्ली की, इसमें पूरी सकाफ़त है, हिंदुस्तान का कल्चर है। तो मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, नमाज के बाद थोड़ा सा ज़िक्र अस्कार, उसके बाद मिसेस को स्कूल छोड़ना होता है। उसके बाद मेरी एक बहुत अच्छी पसंदीदा जगह है ज़राई गार्डन, तो उधर मैं वॉक करता हूँ 40-50 मिनट। उसके बाद मैं आकर हल्का सा ब्रेकफास्ट करता हूँ। उसके बाद जो है ना मैं कचहरी आ जाता हूँ, अपने काम, दोस्तों के काम, कोई केस वगैरह। तो 2 बजे मैं काम सारे छोड़ देता हूँ, मिसेस को स्कूल से लेकर इधर घर आता हूँ। उसके बाद हल्का सा दोपहर का लंच करता हूँ। उसके बाद मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कलूला करता हूँ 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद मैं उठता हूँ, फिर ख़बरें होती हैं, कॉलम लिखने होते हैं, कुछ घर के काम वगैरह। तो इसी तरह फिर शाम हो जाती है। और शाम को शेख अमजद हुसैन साहब, ये डिप्टी कंट्रोलर रिटायर बोर्ड, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे बड़ा उनका, वो मेरी तमाम आदात से वाकिफ़ हैं। उसके बाद मैं मोहम्मदी बाबा हैं यहाँ पर, ये मोहम्मदी फलूदे वाला, ये मेरे वाले साहब के बचपन के दोस्त हैं। नाज सैनमा पर ये वहाँ पर रहे होते थे, वाले साहब भी वहाँ पर होते थे। तो मैं उनके पास हाज़िरी देता हूँ, वो कहते हैं मुझे आपके वाले साहब याद आते हैं, आप आया करें। तो 20-30 मिनट उनके पास, फिर इशा के बाद फिर हल्का सा फिर मुतालिया। उसके बाद मैं जल्दी सो जाने का आदी हूँ, मेरा मोबाइल बंद हो जाता है। तो इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है कि मैं दोस्तों के लिए भी वक्त निकालता हूँ और अपने आप के लिए भी वक्त निकालता हूँ, बच्चों के लिए वक्त निकालता हूँ। ये अल्लाह का करम है जी। हाँ। अच्छा सर, ये नसर तो आप लिखते हैं, मतलब कॉलम शर्म लिखते हैं, तो कोई शायरी से सर आपका है लगाओ? कभी कोई शेर लिखा हो या कोई सराइकी शेर या उर्दू शायरी? मैंने 10वीं क्लास में था तो मैंने एक शेर उस वक़्त एक शख्सियत के हुस्न से मुतासिर होकर लिखा था। उसके बाद फिर नसर ही नसर है कि हुस्न वालों की परस्तिश तो किया करो मज़हर, हुस्न वालों की परस्तिश तो किया करो मज़हर, कहते हैं कि इनके पर्दों में खुदा होता है। तो ये ज़फ़र याब कुरैशी साहब हैं, हमें फ़िज़िक्स पढ़ाया करते थे।
हमारे बड़े प्यारे उस्ताद हैं अब्दुल सत्तार सिद्दीकी साहब, मेरे 3 साल हमारे इंचार्ज रहे हैं, 6ठी से लेकर 8वीं तक जामिया स्कूल में मैं पढ़ा हूँ। तो उन्होंने मुझे इस शेर पे बड़ी दाद दी थी। तो ये उस ज़माने में 10वीं मैंने लिखा था। फिर थोड़ी सी कुछ आज़ाद नज़में भी लिखी थी किसी की याद में। तो वो है ना कि किसी की याद में ज़िंदगी जो हमने गुजारी है, हमें वो ज़िंदगी अपनी मोहब्बत से भी प्यारी है, हमें आता नहीं है प्यार में बेआबरू होना, ये दिल क्या चीज़ है, हम तो जान भी कुर्बान कर देंगे। ये तो खैर नैला फिल्म कतील शिफाई की गज़ल है जो अपना मास्टर इनायत हुसैन ने मौसीकी दी थी और शमीम मारा पर फिल्माया गया था ये। और माला की आवाज़ है कतील शिफाई साहब। उड़ते उड़ते आस का पंछी दूर अफुक में डूब गया, उड़ते उड़ते आस का पंछी दूर अफुक में डूब गया, रोते रोते बैठ गई आवाज़ किसी सौदाई की। तो गौरी साहब, हम सौदाई लोग हैं, हम दीवाने लोग हैं, हमारी अपनी दुनिया है हमारी। गालिब ने कहा था ना कि दिल ही तो है ना के संगो खिश्त, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार कोई हमें सताए क्यों। तो हम जी गालिब के मानने वाले हैं। और सहाफ़त में मेरे पीरो मुर्शद हज़रत आगा शुरश कश्मीरी नव्वरुल्लाह मरकदू हैं। उन जैसे सहाफ़ी, उन जैसे ख़तीब वो अब पाकिस्तान में पैदा नहीं हो सकते। कि किस मुँह से अपने आप को कहता है इश्कबाज़, किस मुँह से अपने आप को कहता है इश्कबाज़, ऐ रूसिया तुझसे तो ये भी ना हो सका। मेरी निस्बत उन लोगों से है, हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी नव्वरुल्लाह मरकदू, हज़रत आगा शुरश कश्मीरी, जिनकी एक ललकार से अंग्रेज़ों के ऐवान कांप जाया करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं अदब से मैट्रिक में मैंने 3 दफ़ा शहाबनामा पढ़ा था, मैट्रिक में कर रहा था। तो जब मैं उर्दू में मेरा आप बीती का पेपर था तो असगर नदीम सैयद ने वो पेपर चेक किया था, 200 में से मैंने 185 नंबर लिए थे। तो वो शहाबनामा पे मैंने लिखा था। तो ये तो इस तरह समझ लें कि हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो सौदा की जो बाली पे हुआ शोर क़यामत, खुदा में अदब बोलो अभी आँख लगी है। तो हम इस मनश के लोग हैं। अच्छा सर, जैसे आपने अभी जिक्र भी फरमाया कि ये जो आज का दौर है सर, इस मोबाइल ने मतलब हमारी नई नस्ल को बिल्कुल यानी किताब से उसका रिश्ता तोड़ दिया। तो सर नई नस्ल के लिए कोई पैगाम देना चाहें, क्योंकि यकीन माने सर बड़ा टेंशन और डिप्रेशन का दौर है, यानी जॉब्स अवेलेबल नहीं है, नई नस्ल हमारी अब दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। तो कैसे सर इनको हम यानी इनकी इस्लाह कर सकते हैं सर? जी गौरी साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखें, जिस माशरे के अंदर हम रह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इसकी बेरोज़गारी, जॉबलेस की सबसे बड़ी ज़िम्मेदार हर आने वाली हुकूमत है। जो भी हुकूमत आती है, बल्कि मैं तो ये आपके चैनल के ज़रिए ये तजवीज़ दूंगा कि 5 साल के लिए कम से कम नए दाखिले आप बंद कर दें यूनिवर्सिटियों में, मेडिकल कॉलेजों में। क्यों? आपके पास 10 से 15 लाख 20 लाख नौजवान पूरे मुल्क में बेरोज़गार खड़े हैं। डॉक्टर हज़ारों की तादाद में जॉबलेस हैं, इंजीनियर्स जॉबलेस, और वो बहर का रुख कर रहे हैं। तो आप धड़ाधड़ ये प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपनी कमाई के चक्कर में ये बच्चों को डिग्रियां तो दिए जा रहे हैं, कागज़ के टुकड़े तो जिए। आप अंदाज़ा लगाएं, ये हमारी गाजी यूनिवर्सिटी है। मैं चौधरी तुफ़ैल उस वक्त वीसी था, मैंने उनसे ये सवाल किया था, उनका इंटरव्यू मैंने नवाब के संडे मैगज़ीन के लिए किया था। मैंने कहा डॉक्टर साहब, हमने तहकीक में अपना मैदान छोड़ दिया है, तहकीक का मैदान। कितने बच्चों को आपने इधर अपना बायोलॉजी के हैं, अपना ज़राअत के हैं जो PhD कर रहे हैं, कितने लड़कों को आपने जाकर अमली तौर पर उनको ये कराया है कि वो उन्होंने खजूर के ऊपर वो किया हुआ था रिसर्च। तो मैंने कहा आप हम गौरी साहब वो कौम हैं, अल्लाह हम पर रहम करे, कि हम सारा इस मोबाइल ने तो जो हमारी अक़दार को बदल के रख दिया है। इसी की वजह से डिप्रेशन है। आप आज भी किताब की तरफ हैं। देखें, टेलीफोन का दौर था, हैं जी, एक महदूद
वक्त में जब आप घर होते थे, ऑफिस होते थे, तो आपका वो होता था। अब तो जी आप, मैं कहता हूँ जहाँ भी हैं ये सरदर्दी आपके पास है। मेरा पैगाम यही है कि खुदारा जब तक आप हमारे बच्चों को, उनके लिए, इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, अब हमारी आबादी 25 करोड़ से बढ़ चुकी है। एक अस्पताल में दर्जनों सैकड़ों मरीज होते हैं, डॉक्टर उनके पास 3 है। आप इन्हीं डॉक्टरों को भी अगर अस्पताल के अंदर 10-10 डॉक्टर भी लगा देना तो ये डॉक्टर बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। हुकूमत से मेरी ये अपील है, मुतालबा है, पुरजोर मुतालबा है कि पहले बच्चों को जॉब दें। उनको डिप्रेशन से निकालने का वह ज़रिया ये है कि उनको मोबाइल से तब हम ख़त्म करेंगे जब हम उनको जॉब देंगे, उनको रोज़गार देंगे, उनके रोज़गार के मौके देंगे। तो वो सारा दिन बैठे हैं, वो जब तक वो अपना बैलेंस नहीं डलवा लेते इंटरनेट का, उनको सुकून ही नहीं आता। दूसरी बात यह है कि हमारी नस्ल नौ अल्लाह के दीन से अलग हो चुकी है। दीन जो है, नमाज जो है, वो हमने छोड़ दी है। दुनिया की कौन सी बुराई है जो हमारी कौम में नहीं है, आप बताएं। तो मेरा यही पैगाम है कि नौजवानों को फौरी तौर पर उनके लिए रोज़गार के मौके दिए जाएं। उनको अगर आपने मोबाइल से हटाना है तो उनको मस्बत एक्टिविटीज़ दें, लाइब्रेरियों को आबाद करें, खेलों के मैदानों को आबाद करें, उसके बाद अपना उनको रोज़गार दें। जब ये चीज़ें होंगी तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर देखें ना, जब अब इंसान अब मैं सारा दिन मसरूफ़ होता हूँ, रात को जब सोता हूँ तो मुझे नींद की गोली तो नहीं लेनी पड़ती है जी। हम तो फुटपाथ पे आप कहें तो हम सोना हो तो हमें नींद आ जाएगी। मज़दूर लोग हैं, मैं कलम का मज़दूर हूँ, मुझे फ़ख्र है। सहाफ़त ने, आपको तो सहाफ़त का भी पूछना चाहिए। हमारी सहाफ़त का बेड़ा गर्क हो चुका है जहल लोगों ने, अनपढ़ लोगों ने, इसी मोबाइल की वजह से। हर फेसबुक की, हर अंडर मैट्रिक, हर प्राइमरी पास, ज़बान दराज, मैक उठाया और जी वो खड़ा हो गया, वो किसी के पगड़ी उछाल रहा है। न्यूज़पेपर में जब हम खबर लगाते हैं तो हमारे उसके कवायद व ज़वाबित होते हैं, हमारी ट्रेनिंग होती है। मेरी एमए में एडिशनल मास कम्युनिकेशन भी थी, तो मुझे पता है। इसके बावजूद भी मुझे सहाफ़ती लाइफ में 6-7 नोटिस मिले थे ख़बर के हवाले से। हो जाती हैं ख़बरें। आज तो जी कोई किसी से पूछने वाला ही नहीं है। सहाफ़त का बेड़ा गर्क हो चुका है, हर जहल आदमी सहाफ़ी है यहाँ पर। अल्लाह ताला हम पर रहम करे जी, अल्लाह ताला हम पर करम करे। और साहब सर, मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ, आपने टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक्स लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स लॉट सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।